पोस्चर, मुद्रा। हाँ, पोस्चर बताया था, ये 3 चीज बताया था। जी तो ये जी। जप करने के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसको आप सब लोग पालन करिए अच्छे से, तो आप सबका जप बहुत अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, इफ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल, यस। तो हम लोग कल ये चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से पहले स्टार्टिंग में सब प्रश्नोत्तर चल रहा था ना श्रीमद् भागवतम में, तो पहले नारद मुनि से इंक्वायरी कर रहे थे, कौन? सुखदेव गोस्वामी, है ना। जब भागवतम लिखने से पहले व्यासदेव जी कर रहे थे, तो उसी प्रकार से जैसे वो प्रश्न पूछ रहे थे उनके बारे में, नारद मुनि के बारे में, तो अभी सारे ऋषि मुनि उनसे पूछ रहे हैं, किनसे? सूत गोस्वामी से। तो उसी का चर्चा होते होते कल आई थिंक अराउंड 9-10 श्लोक का कवर किया था विजय प्रभु ने। 10th। हाँ, उसका जो श्रीमद् भागवतम है उसका हिस्ट्री बताया था ना, तो उसका हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो 10 श्लोक तक हम लोग पहुंच गए थे ना। तो 10 इसके पिछला श्लोक में ना, एक बहुत, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज लगा, क्या कि इसमें ना कर्मी, हम लोग बात करते रहते हैं हर बार, क्या कि कौन भक्त है, कौन कर्मी है। कर्मी का मतलब आप सब जानते हैं ना, कर्मी का मतलब वो होता है जो भक्ति नहीं करते हैं वो लोग, और हमेशा कर्म यही सोचता है कि कर्म ही प्रधान है, और उसको भगवान को मानते नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, और हमेशा इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते रहते हैं। तो उनका ना बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दिया हुआ है उसके तात्पर्य में। मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं कि प्रभुपाद ने एग्जैक्टली लिखा है कि जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं, या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, उन्हें कर्मी कहते हैं। तो एग्जैक्टली डेफिनेशन इसमें ऐसे लिखा हुआ है प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से। और आगे ना एक चैप्टर में पढ़ रहा था, वहां पे भक्त का भी डेफिनेशन लिखा है प्रभुपाद ने कि भक्त किसको कहते हैं। मायावादी का भी डेफिनेशन लिखा है कि मायावादी किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग कल वाले चर्चा से थोड़ा सा कुछ ना कनेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये जहाँ पे विजय प्रभु ने कल एंड किया था 10वां जो श्लोक ना, ये सूत गोस्वामी ने फिर बताना स्टार्ट किया है। अभी तक उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, अब सूत गोस्वामी बताना स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कि इसके अगर पिछला जो श्लोक है उसमें अगर आप देखें, एक बार पढ़ेंगे उसका ट्रांसलेशन, तो सारे ऋषि मुनि उनसे क्या पूछ रहे थे ना, कि उनको जरूरत क्या था सुनने का। सुखदेव गोस्वामी को जरूरत था ही नहीं, वो तो उनके बारे में ऐसा बताया गया है कि जब वो अपने माँ के घर में थे तब से ही वो बहुत शुद्ध भक्त थे ना। श्री सौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्हें ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। मतलब वो पूछ रहे हैं ना प्रश्न, कि वो तो पहले से ही मतलब बहुत बहुत ज्यादा डिटैच थे, पहले से ही भक्त थे, पहले से ही ना, उनको ये संसार से तो कुछ मतलब नहीं था, तो फिर उनको इतना कुछ क्यों करना पड़ा कि भागवतम उनको बढ़िया से अध्ययन करना पड़ा, सुनना पड़ा। तो सूत गोस्वामी ना, उसके उत्तर में ये जो श्लोक कल विजय प्रभु ने बताया था, ये इस श्लोक को ना आत्माराम श्लोक कहते हैं। आत्माराम मुनियो निर्ग्रंथा उपयुक्रमे कुर्वन्ते अहेतु किम भक्तिम इथम भूत गुणाहरि। मतलब इसमें ना बहुत बहुत डिटेल है, बहुत गहराई है। अगर आप लोग अगर ये श्लोक को देखोगे ना, तो ऐसे ही जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं ना, तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, तो आप सबको पता है ना श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, आप सबने सुना हुआ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया में आए, फिर उसके बाद प्रचार करने के लिए आए थे। तो फिर जब उन्होंने जब संन्यास लिया, संन्यास के बारे में कल विजय प्रभु बता भी रहे थे, क्या कि जब वो संन्यास लेने के लिए गए जहाँ पे, तो वहां पे जब उनका जो बाल छीलने वाला जो नाई था, वो उसको बाल छीलने का मन ही नहीं कर रहा था। इतने सुंदर थे, इतने घुंघराले बाल, इतने अच्छे सुनहरे बाल थे उनके, कि उसको जो व्यक्ति था ना, नाई था, उसको बहुत दया आ रहा था कि कैसे काट सकता हूँ। और ऐसा बताते हैं ना कि जो नाई था उसका लास्ट हेड शेप था वो वाला। बस उसने वो काम ही छोड़ दिया, हेड शेप करना ही छोड़ दिया। सोचा कि इतना ये पेज जो मेरा कार्य है, इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने सुंदर लोगों का मेरे को बाल कैसे छीलना पड़ता है, बहुत निर्दयता का कार्य है। तो उसने काम ही छोड़ दिया। तो वो फिर फाइनली जब वो संन्यास लेके जब वो साउथ इंडिया जा रहे थे ना,
तो जगन्नाथपुरी रास्ते में आता है उनका, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में आता है ना। तो वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य जी वहां के जो हेड पुजारी हैं, जो जगन्नाथ अभी उस समय थे, जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है ना, जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पे उस समय हेड प्रीस्ट थे, और बहुत स्कॉलर स्कॉलर व्यक्ति थे उस समय। लेकिन वो भक्त नहीं थे। भक्त का मतलब क्या है, कैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा इतने बड़े स्कॉलर भी थे, शास्त्रों का ज्ञान भी था उनको, लेकिन भक्त नहीं थे। वो ना शास्त्रों को तो मानते थे, वो पढ़ते थे, ज्ञान के लिए पढ़ते थे, और वो मायावाद जो सिद्धांत होता है ना, उसमें उनका विश्वास था उनका। मायावाद सिद्धांत क्या होता है ना, कि वो ऐसा मानते हैं कि भगवान का ना तो कोई रूप है, भगवान का कोई गुण नहीं है, भगवान निर्गुण है, भगवान का हम लोग एक दिन क्या होंगे, हम लोग भगवान में मिल जाएंगे। अभी हम जब तक भौतिक संसार में है, ये थोड़ा सा सिद्धांत हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मतलब मायावाद क्या होता है, मायावादी जो लोग होते हैं वो क्या समझते हैं, उनका क्या गोल होता है, वो भी देखने में ऐसे ही लगेंगे आपके जैसे, हमारे जैसे। वो भी बहुत बढ़िया से शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो गोल होता है ना, उनका गोल डिफरेंट होता है। वो क्या सोचते हैं कि अभी जब तक मैं इस संसार में हूं ना, तब तक मैं तीन गुणों में बंधा हुआ हूँ और जीव हूँ। जैसे ही संसार से मुक्त हो जाऊंगा, तो मैं भी नारायण बन जाऊंगा एक दिन, मैं भी नारायण बन जाऊंगा। तो ये बहुत थोड़ा सा गड़बड़ फिलॉसफी है, ये सिद्धांत है, बहुत सारे लोग उसको मानते हैं ऐसे। तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे ना, वो भी ऐसा ही मानना था उनका। तो ये जो श्लोक है ना, इसके ऊपर चर्चा हुआ था सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उनसे और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में। तो इतने बड़े स्कॉलर थे ना, तो जब ये श्लोक पे चर्चा हो रहा था, बहुत डिटेल में कथा है, 7 दिनों तक लगातार उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम पे कथा सुनाया, 7 दिन तक लगातार। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, वो सुनते गए सुनते गए सुनते गए। जब उन्होंने पूछा सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कि आपको समझ आ रहा है, आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप पूछोगे तब तो मेरे को कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ऐसा टिप्पणी दिया ना कि आप जो श्लोक पढ़ रहे हो, वो तो सूर्य सूर्य है ना, उसके समान प्रकाशवान है, लेकिन आप जो उसके ऊपर व्याख्यान कर रहे हो ना, वो बादल के तरीके से जो सूर्य को ढक देता है। क्यों ऐसा उन्होंने बोला? क्योंकि जो श्लोक है ना, श्लोक तो ओरिजिनल वही है जो श्री व्यासदेव जी ने लिखा है, ओरिजिनल है, लेकिन उसको जो एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से कर रहे थे ना, मायावाद ढंग से कर रहे थे। उसको इस तरीके से व्याख्या कर रहे थे कि बताते थे कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, और भगवान भी जब भौतिक संसार में आते हैं ना, तो हमारे जैसे ही हो जाते हैं, वो तीन गुणों में बंध जाते हैं। ऐसे ऐसे करके उनका एक्सप्लेनेशन चल रहा था भगवान भगवान के बारे में। तो ये जो श्लोक है ना, आत्मा राम श्लोक, इस पे उन्होंने 9 तरीके से ऐसा उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 9 तरीके से, अलग अलग, इतने बड़े स्कॉलर थे। और उसके बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब बोलना आरंभ किया ना, जब उन्होंने बताना आरंभ किया, तो उन्होंने वो 9 तरीके को छोड़ के, जो वो 9 तरीके से उन्होंने बताया, उसको छोड़ के 16 अलग अलग, 18 18 18 अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करके बताया उनको। और इतना ही नहीं, फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा करने के लिए जा रहे थे, तो उनके एक, हम लोग हर बार आप लोगों को बताते रहते हैं क्या, सठ गोस्वामी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो 6 मुख्य जो उनके शिष्य थे, उसमें से सनातन गोस्वामी आई थिंक थे। तो उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा, सनातन गोस्वामी ने, इसी जो श्लोक है ना, जो आत्मा राम जो श्लोक है, जो 10 नंबर का, आत्मा राम चा मनो निर्ग्रंथ क्रम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने पूछा इस श्लोक के बारे में ना, तो फिर से वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने आई थिंक अराउंड 60 डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब बचपन में थे ना, तो उनका भी नाम था निमाई, और निमाई पंडित के नाम से विख्यात थे। पंडित मतलब वो प्रकांड थे ज्ञान में, शास्त्रों में, संस्कृत में, व्याकरण में। और आप सबने केशव कश्मीरी का कथा सुना ही है कि कैसे केशव कश्मीरी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको डिफीट किया था डिबेट में ऐसे। तो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान। वैसे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तो भगवान तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो
ये जो श्लोक है ना, इसका ये महत्व है। आप लोग ना इसको याद भी कर सकते हो, याद कर सकते हो, या इनफैक्ट इसको नोट करके रख सकते हो कि ये जो श्लोक है इसका क्या महत्व है। तो इसको एक बार फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा कनेक्शन स्टैब्लिश करिए पीछे से। क्या कि सवाल उन्होंने पूछा है सूत गोस्वामी से, किन्होंने, सौनक सौनक मुनि ने, कि उनको क्या जरूरत था। सुखदेव गोस्वामी को जरूरत ही नहीं था सुनने का। उसके आंसर में ये श्लोक बता रहे हैं सूत गोस्वामी, क्या कि जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम। आत्माराम किसको कहा जाता है? जो आत्मा अपने आत्म, आत्म का मतलब क्या होता है? आत्माराम का अगर विश्लेषण अगर आप करोगे तो आत्म और आराम। आत्म का मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, और आराम का मतलब होता है ना कि आनंद लेना है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हो, प्लेजर। तो जो अपने आप में जो आनंद लेता है ना, उसको आत्माराम कहते हैं। और वैसे आत्माराम भी जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। मतलब ये उन लोगों की बात नहीं हो रही है, हमारे आपके जैसे लोगों की, कि जो अभी रास्ते में बढ़ रहे हैं अभी आगे। ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी, जो स्टैब्लिश हो चुके हैं, जो सेल्फ रियलाइज हो चुके हैं, जो आत्माराम है जो लोग, भगवान को भी आत्माराम कहा जाता है। भक्त भी आत्माराम होते हैं। क्यों? जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं वो भी आत्माराम हो जाते हैं, कि अपने आप में आनंद लेते हैं वो, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है। मतलब ये चीज बताना चाह रहे हैं, भगवान का गुणगान यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्या कि ऐसे लोग भी भगवान की सेवा करने में बहुत तत्पर रहते हैं। उनका डिजायर होता है क्या, कि मैं भी भगवान की सेवा कर सकूं। तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में कुछ तो विशेष है, कुछ तो विशेष है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भक्ति तो जी सबके लिए है नहीं, उनके लिए है जो दुखी है, जो परेशान है, जो जिनको कुछ चीज चाहिए वो जाएगा भगवान के पास, मेरे को तो किसी चीज का कमी ही नहीं है ना। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी मैं भक्ति क्यों करूं, जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर बता रहे हैं सूत गोस्वामी, क्या कि भक्ति सबके लिए है। मतलब भगवान में कुछ ऐसा चीज है ही, ऐसा चीज है कि वो सबको अट्रैक्ट कर सकता है वो सारा चीज। चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, किसी भी दर्जे का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, हर व्यक्ति को वो अट्रैक्ट कर सकते हैं भगवान। चाहे वो दीन हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो राजा हो, गरीब हो, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं भगवान। क्या होता है ना, जनरली होता क्या है कि जैसे ही ना स्थिति थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है तो लोग भगवान को भूलना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा सुख सुख शांति ऐसा कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है तो धीरे 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 पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले माला छोड़ेंगे, सबसे पहले माला को साइड करेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी सारी चीजों को भी छोड़ना आरंभ कर देते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली भगवान को ही भूल जाते हैं। तो भगवान ना याद दिलाते हैं, भगवान क्या, प्रकृति के गुण ही याद दिलाते हैं उन सबको ना। मैं रामायण कल सुन रहा था तो मेरे को याद आ रहा था, क्या कि देवी देवताओं के पास भी ना इतना ऑपुलेंस होता है, इतना ऑपुलेंस होता है स्वर्ग में, कि धीरे धीरे ना वो लोग भूल जाते हैं वो, कि तपस्या करना भी कुछ है, गुरु को आदर करना चाहिए, कुछ कुछ ऐसे पायस कार्य करना चाहिए, मेरे को भूल जाते हैं धीरे धीरे देवी देवता भी। तो उनको याद दिलाने के लिए फिर, जब जैसे क्या होता है ना कि एक दैवी शक्ति है और एक अदैवी शक्ति, मतलब राक्षस और देवता दो दो होते हैं ना। तो इंद्र लोग, जो इंद्र हैं, इंद्र आदि जो देवता है वहां पे स्वर्ग में, वो भोग विलास में जब तृप्त हो जाते हैं ना, तो फिर भूल ही जाते हैं कि मेरे को तपस्या ये सब करना है, और उतने समय में राक्षस लोग बहुत बलवान हो जाते हैं। एक बार ऐसे मेरे को एक कथा याद आ रहा है, क्या कि गुरु का अनादर कर देते हैं। कौन? बृहस्पति। आप सबको पता है कि सारे देवताओं के ना गुरु हैं, सारे देवताओं के गुरु। तो एक बार बृहस्पति जी जब क्रॉस कर रहे थे वहां पे स्वर्ग लोक से, इंद्र इंद्र का जो वहां पे जो सिंहासन है उसके सामने से क्रॉस कर रहे थे, तो इतना मदमस्त था अप्सराओं का डांस देखने में ना कि वो भूल ही गया। मतलब वो इग्नोर ही कर दिया थोड़ा सा ऐसे, इस तरीके से गुरु को। तो बृहस्पति जी को लगा कि ये तो गड़बड़ है, ये तो मतलब भोग विलास में ऐसे तृप्त हो जाएंगे तो ये फिर भूल ही जाएंगे सारा कुछ। तो उतना ही समय में क्या होता है ना कि जो सारे देवता, जो जो राक्षस होते हैं, वो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, वो अपने गुरु को पूजा करके प्रसन्न करके बहुत ताकतवर हो जाते हैं।
और राक्षस लोग आके स्वर्ग में आके ना बहुत पिटाई करते हैं सबको। जब मैं कल सुन रहा था ना, रामायण सुन रहा था, तो उसमें जब ऐसा आएगा कभी, हम लोग अगर रामायण चर्चा करेंगे ना, जब रावण और ये सारा उनका सैनिक के साथ जब आक्रमण करते हैं ना वहां पे स्वर्गलोक में, तो स्थिति ऐसा हो जाता है ना कि एक एक देवी देवता वहां से भागते हैं। एक बार क्या होता है, ऐसा कुछ बैठ के यज्ञ ऐसा कुछ कर रहे थे सारे देवी देवता सारे, तो जैसे ही रावण के सारे सैनिक आए ना, तो ऐसे ऐसे डर के भागे सारे लोग, ऐसे डर के भागे। कोई कोई कौवा बन के भाग गया, कोई ऋषि मुनि वहां पे तोता बन के भाग गया, कोई मोर बन के भाग गया, कोई बगुला बन के भाग गया। इतना खौफ हो जाता है। तो ना ये प्रकृति के गुण हमेशा कार्य करते हैं, किस लिए? जीव को याद दिलाने के लिए कि देख बच्चे, यहाँ पे तुम भगवान को भूल के ना हमेशा खुश नहीं रह सकते हो। ये सोच के कि आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगलो है, घर है, तो भगवान की क्या जरूरत है? आप सबको पता होगा क्या, अफगानिस्तान का जो वहां का फिनेंस मिनिस्टर था, वो अभी क्या कर रहा है पता है आप सब लोगों को? आप सबको तो खैर, हम लोगों को ज्यादा जनरल नॉलेज होगा। यूएस में अभी उबर चला रहा है, उबर। कुछ समय पहले उसने $1 बिलियन का है ना वो क्या बोलते हैं बजट पेश किया था। आज सोचो, अभी वो $100-150 के लिए वो अभी उबर चला रहा है वहां पे यूएस में। तो ऐसा ही स्थिति है। क्या होता है ना, जैसे ही हमारे पास सुख संपत्ति सब कुछ आता है, कंफर्ट, इज्जत, रेस्पेक्ट, फॉलोअर्स, तो हम लोग धीरे धीरे क्या होता है ना, भूलना शुरू हो जाते हैं भगवान। लेकिन भगवान भगवान को जरूरत नहीं पड़ता याद दिलाने का। प्रकृति के जो 3 गुण है ना, वो इतना शानदार तरीके से कार्य करते हैं ना, वो अपना जिम्मेवारी कभी नहीं भूलते हैं। भगवान तो बहुत कम इंटरफेयर करते हैं हमारे जैसे जो लोग हैं ना उनके जीवन में। प्रकृति के 3 गुण है ना, वही हमको शुद्ध करके रखते हैं। हम कि जो भी ट्रैक से इधर उधर जाता है, थोड़ा सा तो लगा देते हैं इधर उधर कि आजा आजा सही लाइन पे आ जा। हाँ, तो इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि भक्तों का जो संग है, जो भक्तों का संग इतना इम्पोर्टेंट है। भक्ति में अगर आपको रुकना है ना, तो भक्तों का संग ही चाहिए। भक्तों का संग अगर आपके पास नहीं है, या किसी कारण से आपसे अगर दूर हो रहे हैं ना, तो आप समझ जाओ कि भगवान ना आपसे थोड़ा बहुत तो प्रसन्न नहीं है, मतलब अप्रसन्न है आपसे भगवान, इसीलिए भक्तों का संग छीन लेते हैं। अगर कोई हमको डिवोटी एसोसिएशन मिल रहा है, हम उसको लाइटली ऐसे चीपली लेंगे ना, तो भगवान सोचते हैं कि ना कि ये उसको ना इतना अच्छा चीज इसको मिल रहा है और इसको ऑनर नहीं कर रहा है ये व्यक्ति, तो फिर भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। मेरे को पर्सनली बहुत रियलाइजेशन है। भक्तों का संग से दूर जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि माला करने में मन नहीं लगेगा आपको। क्लासेस में आप छोड़ दो, मैं आपको कह नहीं रहा हूँ छोड़ दो, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे कि अगर कोई जो व्यक्ति ना अगर श्रवण करना, भक्तों से मिलना ऐसा अगर छोड़ देना, 1 महीने के लिए छोड़ दे, तो फिर वो 16 माला नहीं कर पाएगा। ऐसा लग सकता है कि नहीं, माला तो मैं ही करता हूँ, माला करने के लिए जो शक्ति है वो तो मेरे अंदर ही है। लेकिन ऐसा लगता है आपको, लेकिन माला करने के लिए जो इंस्पिरेशन है, जो असली में जो स्पिरिचुअल पोटेंशियल मिल रहा है आपको, वो यहाँ पे जो सारे भक्त है ना, आपस में ऐसे ही मिलता है। ये बहुत आप लोग भी कभी रियलाइज कर पाओगे, देखना अभी अगर आप लोग कभी कि अगर 1-2 क्लास 3 क्लास अगर कभी छूट जाए ना, तो फिर धीरे धीरे माला में टेस्ट खत्म हो जाएगा आप लोगों का, माला करने का मन ही नहीं करेगा। मैं आज यहाँ में ना, मैं चंडीगढ़ में आया हुआ हूँ, तो आज मैं मंदिर गया, मंदिर जाके इतना अच्छा लगा, मंदिर जाके बैठ के माला वाला किया वहां पे 3-4 घंटा वहां पे जाके। यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहां पे मन ही नहीं करता इतना अच्छे से माला करने का। कर लेता हूँ फिर भी करने के लिए, ये सब मजा नहीं आता है माला करके। वहीं मंदिर में जाते हैं, भक्तों का संग होता है, वहां पे भगवान के विग्रह होते हैं, तो वहां पे अपने आप मन करता है भक्तों का संग का। तो ये जो आत्माराम श्लोक है ना, उसका इस तरीके से गुणगान है ना। आप सब लोग याद रखिएगा इसको, कोई इसको ये श्लोक भी याद भी कर सकते हो, बहुत सुंदर श्लोक है ये ना। अगला जो 11 नंबर का श्लोक है, ये पढ़ते हैं हम। बहुत गहराई अगर जो उनको एक्सप्लेन किया है ना जो श्लोक को, उस श्लोक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने 11 पार्ट्स में ब्रेक किया है। हर जो श्लोक है ना, जैसे आत्माराम च मुनि निर्ग्रंथो, और एक एक शब्द को ना, आप लोग के पास टाइम होगा ना घर पे जाके, तो इसका तात्पर्य पड़ेगा 10 नंबर श्लोक का। एक एक शब्द का अलग अलग ना मीनिंग निकाल के थोड़ा बहुत इसमें भी डिटेल में बताया हुआ है, प्रभुपाद ने भी डिटेल में काफी बताया है। तो ठीक है,
हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना डिटेल में टाइम नहीं है कि हम लोग उसको उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। शिला व्यासदेव के पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। मतलब सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि वो तो थे ही, मतलब डिटैच थे, वो उत्तम कोटि के भक्त थे, और उनके ऊपर ना वो भक्तों को भी बहुत ज्यादा प्रिय थे। अब कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि नहीं, मैं भगवान को ही प्रसन्न कर दूंगा सीधा सीधा। नहीं, जब तक आप भक्तों को नहीं प्रसन्न कर पाओगे ना, भगवान प्रसन्न नहीं होते। और कथा भी नहीं सुन पाओगे, कथा भी रिलीज नहीं कर पाओगे, कथा भी आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप आप भक्तों को या भक्तों से प्रेम नहीं करोगे। भक्त को आप भक्तों के अगर अप्रिय हो तो भगवान को कभी नहीं प्रिय हो सकते हो। तो इसलिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा था पिछले अध्याय में क्या, कि भगवान की सेवा कहाँ से शुरू होती है, भक्तों से शुरू होती है। इस प्रकार ना उन्होंने भागवतम का अध्ययन किया। और आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा जो हम चर्चा कर रहे थे ना, वो है यहाँ पे क्या, कि यह भाव की सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी, अद्वैतवादी वही होता है क्या कि सबको एक मानता है, सोल को भी और सुपर सोल को भी, आत्मा और परमात्मा को वो मानता है क्या है, एक है। ये थोड़े से सिद्धांत है, आप लोग जैसे धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हो ना, तो ये सारी चीजें आप सबको समझना चाहिए। इसको अद्वैतवाद सिद्धांत कहते हैं, जिसको शंकराचार्य जी ने, जो आदि शंकराचार्य जी हैं, वो इसको प्रोपेगेट किया था उन्होंने। उसका भी पर्पस है, क्यों किया था उन्होंने उन्होंने यही बताया था क्या, कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसे ऐसे लोग, सामान्य लोग मानते हैं। तो एकाएक दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाएक होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म में आयाम के प्रति आसक्त होते हैं। लेकिन हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए क्या, हम लोगों को समझना चाहिए कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते कभी। हम परमात्मा के पास जा सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा के धाम में जा सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्या कि हम और परमात्मा एक हो जाएंगे। नहीं, अलग अलग। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं क्या, कि ना तो हम जातु नासम, ना तो हम नेमे जनाधिपा। मतलब भगवान ने बोला अर्जुन को कि अर्जुन, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ये सारे सैनिक नहीं थे, आप नहीं थे, मैं नहीं था, सब, हम सबका जो है ना इंडिविजुअलिटी मेंटेन्ड है। हम सब अलग अलग जीव हैं, अलग अलग। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सब लोग मिलके एक हो जाएंगे और सब भगवान में मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवहारिक रूप से काफी अच्छा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है प्रभुपाद जी ने इसमें, कि व्यवहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में यह सोचते हुए परम ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गवा दिया ना। कल विजय प्रभु बता रहे थे आप सब लोगों को क्या, आप सबको समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा हम लोग सिद्धांतिक एंगल से हम लोग चल रहे हैं, समझ आ रहा है आप सब लोगों को? या सब आप सब जागे हुए हैं ना? बता दीजिए, बता दीजिए। तब मेरे को ऐसा लगेगा, नहीं तो बीच बीच में मैं डर जाता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आप लोग ऐसे ऐसे आंख खोल के मुंह खोल के ऐसे बैठे हुए ऐसे, समझ आ रहा है ना? तो कल जैसे विजय प्रभु बता रहे थे क्या, कि जैसे जो सुखदेव गोस्वामी ना जब जंगल में जा रहे थे, पहले स्टार्टिंग में उन्होंने अपने पिता से भागवतम सुना नहीं। जो वहां पे जो लकड़हारे थे, वहां पे जो लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे ना, रिसाइट कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का कुछ श्लोक। और उससे पहले क्या था ना, जैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन में हम लोग अभी पढ़े, हम लोगों ने क्या, कि उसके पहले भगवान को नहीं मानते, भगवान का रूप स्वीकार नहीं करते थे। जो सुखदेव गोस्वामी भी थे ना, वो भगवान के जो निराकार जो रूप है ना, उसको ही मानते थे, वो निराकार रूप को। लेकिन जैसे उन्होंने अपने पिताजी से भागवतम सुना, उनके पिताजी कौन थे, कौन बताएंगे आप में से? सुन रहे हो कि नहीं, मैं टेस्ट करूंगा आप लोगों को। व्यासदेव। हाँ, व्यासदेव जी से जैसे उन्होंने भागवतम सुना ना, तब भगवान के रूप को, गुण को, लीला को और स्वीकार किया उन्होंने। उसके पहले विजय प्रभु ने बताया था 2 श्लोक, बहुत बढ़िया श्लोक, जब वो जा रहे थे ना, उनको ऐसा रियलाइज हुआ जब श्लोक सुने उनसे, कि मैंने अपना अभी तक का समय ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। फिर इसलिए फिर अपने पिताजी के पास गए और पिताजी से श्लोक सुना। कौन सा श्लोक सुना?
जो ऐसा श्लोक गा रहे थे ना वो, कि उसमें भगवान का रूप का ही सौंदर्य का, भगवान का जो जो रूप है, सौंदर्य है ना, उसका गुणगान कर रहे थे वो। बरहा पीड़म नटवर वपु, मतलब कि जो भगवान, गोपियां गोपियां गाती है ये जो जो श्लोक है ना, वृंदावन में गोपियां गाती है कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। जो भगवान का जो रूप है कैसा है ना, वरहा मतलब होता है क्या, कि मोर पंख। ये श्लोक में पूरा भगवान का रूप बता दिया। तो सूत गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी को ऐसा लगा कि अरे भगवान इतने सुंदर हैं, मतलब मोर पंख धारण करते हैं। हाँ, कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वसः कनक कपीसम वैजंतीम चमालम, मतलब वैजंती का मालन धारण करते हैं। रंधर वेणुर अधर सुधाया पुरयन गोप वृंदा वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। मतलब रंधर, रंधर का मतलब क्या होता है, जो जो फ्लूट होता है ना, उसमें जो होल है, उसमें अपना होठ होठ को लगा के इस तरीके से वो गाते हैं कि सुधाया, मतलब अमृत पान करता है। जो उनका जो भगवान का जो जो फ्लूट होता है ना, तो गोपियां ऐसे गा रही है श्लोक में क्या, कि कितना कितना भाग्यशाली है वो। कौन? जो भगवान का जो फ्लूट है ना, भगवान का जो जो बांसुरी है, बांसुरी, इतना भाग्यशाली है कि भगवान उसको अमृत पान करा रहे हैं। और ये ऐसा गुणगान कौन कर रहे हैं वहां पे, जो वहां पे बच्चे बच्चे घूम रहे थे लकड़हारे कैसे बच्चे, वो ऐसा श्लोक गा रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी को लगा कि भगवान का ऐसा रूप है क्या, मतलब वैजंती का माला धारण करके ऐसे प्रविशद गीत कीर्ति, अपने जो ग्वाल वाले हैं उनके संग में ऐसे जाते हैं। तो उनको श्लोका भेज दूंगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा आज। तो उनको ना ऐसा लगा कि वो ट्रांसफॉर्म हो गए सीधा सीधा। उनको लगा कि सीधा यू टर्न लिया उन्होंने। ऑब्वियसली पूछा, जैसे कि कल विजय प्रभु बता रहे थे कि ये श्लोक किसने बताया आपको। उन्होंने बताया कि हमको तो दो ही श्लोक, दो चार श्लोक ही याद है, हमारे जो गुरुजी हैं उनको 18,000 श्लोक याद है ऐसे इतने अच्छे अच्छे। फिर वो गए अपने पिताजी के पास, व्यासदेव जी के पास, और व्यासदेव जी से उन्होंने क्या सुना, भागवतम सुना। तब फिर उन्होंने भगवान का ना रूप को स्वीकार किया। तो ये था उसका महिमा जो श्लोक का, इस तरीके से। हाँ, और यहाँ पे मैंने एक चीज और ये हाईलाइट किया हुआ है, देखो हमारा जो ग्रुप का नाम है ना, मैंने यहीं से पढ़ के मेरे को इंस्पिरेशन मिला था, भगवत भक्त। दिख रहा है आप सब लोगों को, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका नाम है यस भगवत गुरुजी। भक्त। यहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिला था, देखो मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है। सोचा कि आप सबको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो कोई पढ़ेंगे, नहीं तो अगला जो श्लोक है 12 नंबर का श्लोक, आप में से कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। अभय पाटनी तो हाथ उठा के पढ़ेंगे, हम लोग फिर से स्कूल कल्चर को स्टैब्लिश करेंगे। अभय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजश्री परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। हाँ, सूत गोस्वामी आप कह रहे हैं क्या, ये चैप्टर का नाम है, अभी लग रहा होगा आप सबको कि ये चैप्टर का नाम है कि सन ऑफ द्रोणा, उनको पनिशमेंट मिला, किसको, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा तो पिक्चर में आ ही नहीं रहे, ना तो अश्वत्थामा आ रहे हैं और ना उनके जो द्रोण है वो आ रहे हैं पिक्चर में। अध्याय में चल क्या रहा है, अब यहाँ पे उसका कनेक्शन है एक्चुअली में। कैसे? अब सूत गोस्वामी बता रहे हैं ऋषियों को कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, परीक्षित महाराज का जन्म का जैसे ही स्टोरी आएगा ना, तो फिर सारा चीज पिक्चर में आएगा। तब यहाँ से कनेक्शन ना, यहाँ से कनेक्टेड है वो अश्वत्थामा का, और फिर वो जो जो इंसिडेंट हुआ था महाभारत में उससे, तो वो गुणगान कर रहे हैं। कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तो हम लोग पढ़ते हैं, सीधा चलते हैं वहां पे। ये वही बताएंगे ना जो जो सुखदेव गोस्वामी जी ने लिखा होगा भागवतम में, है ना, और उनको सुनाया होगा, वही बताएंगे, है ना। हाँ हाँ, वही बताएंगे, ऑब्वियसली वही बताएंगे, क्योंकि उनसे वो सुन के आ रहे हैं ना, हाँ। उनसे सुनने के बाद बताएंगे ना। तो यही है। अब पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए। कहाँ?
यहाँ से पढ़े, ये जब पढ़िए अगला श्लोक। उन्होंने अभी तक यही बोला कि अभी मैं बताने जा रहा हूँ, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप ये सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। हाँ, तो यहाँ पे ना बहुत मतलब ऐसा इंसिडेंट का वर्णन है, अगर इसको हम अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आप सब को बहुत क्रोध आ जाएगा उसके ऊपर। ये महाभारत का उस सेक्शन से यहाँ पे वर्णन है। अभी बताने जा रहे हैं सूत गोस्वामी क्या, कि उस महाभारत के समय में ऐसा समय चल रहा है कि युद्ध लगभग खत्म होने के कगार पे है। ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि सारे योद्धा, लगभग जो योद्धा थे ना दोनों साइड, मारे जा चुके हैं लगभग। जितने वीर थे, जितने भी योद्धा थे, जितने भी रथी महारथी, सब मारे जा चुके हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं दोनों साइड से, कुछ कुछ लोग बचे हुए हैं। इधर से सारे पांडव बचे हुए हैं और इधर से अश्वत्थामा और दुर्योधन और एक दो ऐसे और कुछ, उनका नाम मेरे को नहीं याद है, ऐसे कुछ योद्धा बचे हुए थे। उस समय का ऐसा स्थिति चल रहा था। तो स्थिति ये था ना वहां पे कि जो दुर्योधन है वो एकदम मरने के कगार पे ही था, एकदम मरने के कगार पे था। और अश्वत्थामा है ना, जो द्रोणाचार्य जी हैं उनका पुत्र है, आप सबको पता होगा द्रोणाचार्य जी का पुत्र है। तो द्रोणाचार्य जी ने इनको कई बार बताया भी था ऐसे क्या, कि ना ऐसे जो युद्ध करते हैं जब हम लोग, तो युद्ध में नियम का पालन करना चाहिए। अगर नियम का अगर आप उल्लंघन करते हो ना, तो फिर युद्ध में धर्म का कभी विजय नहीं हो सकता है। अधर्म का कभी, अधर्म जो करेगा कोई भी व्यक्ति, तो वो हमेशा ही हारता है। और ऐसे कई सारे सिम्टम्स आते हैं। हर बार मेरे को अभी रामायण का याद आ रहा है, क्योंकि अभी मैं रामायण सुन रहा हूँ ना। जहां भी ऐसा कुछ अधर्म होता है ना, तो वहां पे कई सारे ऐसे सिम्टम्स आ जाएंगे। क्या पता चल जाएगा, जैसे कि हम लोग भगवत गीता हम सब जब पढ़ रहे थे, आप सबको याद होगा, तो पहले चैप्टर में ही बताया जाता है क्या, जितने जो पांडव थे ना, पांडव थे, भगवान श्री कृष्ण थे, स्टार्टिंग में ही अपना जब शंख बजाया, पहले क्या हुआ, सबसे पहले दुर्योधन के साइड वालों ने शंख बजाया। तो जब शंख बजाया तो दुर्योधन बहुत हर्षित हुआ, इतना खुश हुआ, उसको लगा कि अब हम लोग जीत ही जाएंगे। और जैसे ही पांडवों ने जब शंख बजाना स्टार्ट किया ना, एक एक हर पांडव के पास अपना अपना शंख है। भगवान के पास है पांजन्य शंख है, अर्जुन के पास भी कोई शंख है। ऐसे भगवत गीता में नाम लिखा हुआ है, हर जो पांडव है ना उनके उनके पास कौन कौन सा शंख है। जो भीम है उनके पास देवदत्त ऐसा कुछ शंख है, पौंड्रक है। एग्जैक्टली नाम के लिए आप लोग भगवत गीता रेफर कर सकते हैं। जैसे ही पांडवों ने जब शंख बजाया ना, तो ऐसा लगा कि कौरवों का हृदय फट गया एकदम। तो ये सारा कुछ सिम्टम्स है। जैसे रावण स्टार्टिंग में जब चढ़ाई करने जा रहा था ना, जब स्वर्गलोक के ऊपर जब चढ़ाई करने के लिए जा रहा था, तो उसको लगा कि क्या होता है ना, जब व्यक्ति के पास, जब नया नया कोई व्यक्ति के पास थोड़ा सा शक्ति आता है ना, कुछ पावर आता है, कुछ पोजीशन आता है ऐसा, और व्यक्ति वो कैपेबल नहीं है उसको स्वीकार करने का, तो उसको क्या होगा ना, सबसे पहला चीज उसको क्या होगा, उसको अहंकार आएगा। सबसे पहला चीज उसको लगेगा क्या, अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अरे तुम्हारे जैसे लोग तो कई सारे मेरे आगे पीछे घूमते हैं। अरे देखो, मतलब हर चीज में क्या करेंगे ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा ना, वो कंपेयर करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो अभिमान का यही होता है, कंपेयर करेगा दूसरों से। और अपने से नीचे जो लोग होते हैं ना, उसको कुछ वैल्यू नहीं करता है। वो यही सोचता है क्या, कि जो मेरे पास जो है उससे मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो रावण भी जब जैसे चढ़ाई करने के लिए जा रहा था, तो विभीषण ने उनको बहुत समझाया कि देखो ये बहुत अधर्म का कार्य है, ये जो तुम कार्य करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। रावण कहाँ मानने वाला था। तो जैसे ही रावण अपना सैनिक को लेकर निकल रहा था ना, तो वहां पे ऐसे ऐसे वर्षा हुआ, मतलब विष गिरा वहां पे, काले 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 बादल गिरे वहां पे। ऐसा बताया जाता है कि गरम गरम लोहे की बारिश हुई। तो ये सब ना एक्चुअली में क्या है,
कि इंडिकेशन है एक तरीके से कि आपका जो अभी जो एक्टिविटी जो करने वाले हो उसका ना भाग्य अच्छा नहीं है। लेकिन जब अभिमान में हो जाता है ना, तो उसका ज्ञान ही ढक जाता है। अभिमान से क्या होता है ना, व्यक्ति का ज्ञान ढक जाता है, और जब ज्ञान ढक जाता है तो उसको यही लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। उसको यही लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा चीज है। तो रावण के साथ भी यही हुआ, रावण के साथ हुआ, दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। दुर्योधन के बारे में अगर आप देखो तो भगवान स्टार्टिंग में आए थे। कल ना मैं एक भक्त है यहाँ पे कोलकाता में, एक भक्त है, उन्होंने बहुत अच्छा कविता एक लिखा है दुर्योधन और श्री कृष्ण के ऊपर। जब महाभारत में जो इंसिडेंट है ना, कि जब शांति दूत बन के श्री कृष्ण जब गए थे दुर्योधन से मिलने के लिए, उन्होंने बोला कि बस 5 गांव दे दो। इतना अच्छा कविता है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो वाला कविता, उन्होंने लिखा है अपने हाथों से। तो बताते हैं कि 5 गांव दे दो, ऐसा मांगने के लिए गए थे, तो वो बांधने के लिए आया। उसको अभिमान में जब व्यक्ति होता है उसको समझ ही नहीं आता है कि, उसको तो लगता है कि ये भी एक ग्वाला ही है, ऐसा एक साधारण सा व्यक्ति है। फिर बांध पाया क्या? नहीं बांध पाया, और वो फिर उसका विनाश का कारण बना। देखो, अगर वो 5 गांव दे देता, अगर कितना कम में मान रहे थे बताओ। तो लेकिन जब व्यक्ति जब गुस्सा में होता है ना, तो इसलिए बताया जाता है क्या, जब गुस्सा में हो तो बढ़िया डिसीजन मत लो आप। जब गुस्से में हो, जब ऐसा कुछ हो, तो बढ़िया से डिसीजन मत लो। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है सारा कुछ गुस्से में नहीं हैंडल करना चाहिए। अगर 5 गांव दे देता तो कितना सुख शांति से रह सकता था, वो पूरा अपना हस्तिनापुर का भोग विलास कर सकता था। जो भी कर ही रहा था वो अच्छा से तो राज्य संभाल नहीं रहा था, वो भोग विलास ही कर रहा था। बस 5 गांव देने थे उसको, लेकिन अभिमान इतना था उसको, क्रोध इतना था। पांडव का नाम सुनते ही वो कोई दिक्कत नहीं था ना, बाकी सब लोगों के साथ अच्छा था दुर्योधन ना। आप अगर पढ़ोगे महाभारत, बाकी लोगों अगर पांडव नहीं आएंगे ना पिक्चर में, तो बड़ा ठीक ठाक आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था। नहीं, जैसे ही पांडव का नाम सुनता था ना, अभक्त लोगों का यही सिम्टम है क्या, जैसे ही भक्त दिखेंगे ना उसको, उसका क्रोध से एकदम आंख से एकदम लाल आंसू निकलना शुरू हो जाता है। तो पांडव का नाम सुनते ही ना दुर्योधन का यही स्थिति हो जाता था। कहता था 5 गांव, 5 एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो ये ऐसा, तो ये जो जो यहाँ पे वर्णन है, तो सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो अश्वत्थामा को क्या लगा कि अभी तो जो ये हमारे जो स्वामी हैं, स्वामी का मतलब कि जिसके तरीके तरफ से वो फाइट कर रहा था वो अश्वत्थामा दुर्योधन की तरफ से, तो लगा कि अभी मैं इसको खुश कर सकता हूँ। कैसे? अभी रात का समय है। अभी महाभारत में डिटेल में नहीं जाऊंगा। महाभारत युद्ध जब होता है ना, तो महाभारत में ऐसा वहां पे वर्णन है कि युद्ध का ऐसा कुछ नियम होता है कि जो व्यक्ति जीत जाता है ना, लगभग जीत ही गए थे पांडव साइड में, तो जो व्यक्ति जीत जाता है ना, तो उसको एक रात गुजारना होता है, जो जिसपे आपने फतह हासिल किया है, मतलब जिसपे आपने विजय प्राप्त किया है ना। तो उन्होंने पांडव लोगों ने विजय प्राप्त किया एक तरीके से इधर कौरवों पे। तो कौरवों की सेना में उनको एक रात गुजारना है ऐसे। तो वहां पे कोई पांडव थे ही नहीं वहां पे, तो रात का समय ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था। तो अश्वत्थामा को क्या लगा कि मैं अभी जाता हूँ, जल्दी से उधर जाऊंगा। तो पता नहीं था कि पांडव वहां पे है नहीं। अभी रात के समय होगा, सारे लोग सो रहे होंगे, अभी 5 पांडव का मैं सर काट के लेके आ जाऊंगा, और काट के सर लाके और दुर्योधन को दूंगा। उससे क्या होगा, दुर्योधन बहुत खुश होंगे हमारे स्वामी। तो रात हो गया, और ऐसा बताया जाता है ना कि सोते हुए व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए। उसको कई बार बताया जा चुका है पहले भी। जो अश्वत्थामा है उसको जब युद्ध का जब शिक्षा दिया जाता है ना, तो वहां पे नीतियां में ये सब कुछ बताया जाता है। जो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे एक तरीके से एथिक्स है ये सब युद्ध का। क्या कि सोते हुए व्यक्ति को, निहत्था को, जो हार स्वीकार कर लिया, जो अपना जो जो अस्त्र शस्त्र आपके आपके ऊपर तरफ आके ऐसे कुछ सरेंडर कर दिया, उससे युद्ध नहीं करना चाहिए, उसको उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए ऐसा। वो क्या हुआ, क्योंकि आप सोचो, ऐसा बताया जाता है कि जो सो जाता है ना व्यक्ति, तो वैसे ही वो आधा आधा मरा हुआ होता है व्यक्ति, और मरे हुए व्यक्ति को आप मार रहे हो, तो कितना अपराध है। अब सोचो, सोता हुआ व्यक्ति कोई फुल होश में रहता है, कुछ अपने फुल कॉन्शियसनेस में रहता है? कोई नहीं रहता है। अगर आप सो रहे हो, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। तो ऐसे शास्त्रों में भी यही बताया हुआ है क्या, कि सोता हुआ व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति लगभग लगभग बराबर है। लगभग लगभग सो जाते हैं तब हम आधा आधा ही जीवित रहते हैं उस समय। और उस समय वो क्या किया, जैसे ही वो सेना में गया, वो कैंप में गया, उधर पांडवों कैंप में गया, तो वहां पे पांडव के जो 5 पुत्र थे, जो छोटे छोटे पुत्र थे 5, वो सो रहे थे। उसने क्या किया, उसको लगा कि वो पांडव है,
सर काट लिया। सर काट के लेके आया, पांचों सर हाथ में लेके आया और दुर्योधन के सामने गया और बहुत खुशी के साथ वो चिल्लाता हुआ बोला। दुर्योधन को पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे, बोला कि देखो अभी कृष्ण अभी भी उनके साइड में ही है, अभी भी ऐसा हुआ नहीं है। उसको पता चल गया था लास्ट में ना, उसको रियलाइज हुआ ऐसा कि कृष्ण ही है जो उसका विजय का कारण बन रहे हैं, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास ना 12 ऐसा कुछ अक्षौणी सेना, उसके पास 6 ही है, ऐसा कुछ बहुत कम थे ना उनके पास, पांडवों के पास। तो वो फुल कॉन्फिडेंट था कि जितना तो हमारा ही है, हमारा सैनिक हमारा बलवान है, हमारे पास योद्धा है, हमारे पास लीडर्स बड़े बड़े हैं, हमारा जो सेनापति है भीष्म पितामह है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडव जीत जाए? लेकिन इतना कुछ होने के बाद, सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, तो उसको ये चीज का ना विश्वास हो चुका था क्या, कि पांडव को तो इतनी आसानी से तुम काट के नहीं ला सकते हो सर, क्योंकि पांडव के साइड अभी भी कौन है? कृष्ण है। तो उसने बोला कि अच्छा अगर काट के लाओ तो सर दो मेरे हाथ में भी। तो जैसे ही हाथ हाथ से उसने सर को छुआ ना, तो किसी व्यक्ति को पता चल जाएगा, इतने छोटे छोटे जो मासूम से बच्चे का अगर सर कोई छुएगा, ऐसे ही हाथ लगाया ना, तो ऐसे इतना इतना मुलायम सर था वो। तो उसको पता चल गया कि ये तो पांडव तो नहीं है, ये पांडव का जो 5 बच्चे हैं जो छोटे छोटे वाले, उनका सर काट के ले आए। तो इससे इससे भी वो खुश नहीं हुआ एक्चुअली में, मतलब ये एटलीस्ट इतना पता चलता है ना, इतना तो जो बहुत बड़ा जो दैत्य है, राक्षस है, दुर्योधन है, उसको भी इस बात का सेंस था कि ये अच्छा काम नहीं हुआ है, छोटे बच्चों का सर काट लिया है इसने, और ये बिल्कुल ही गलत है। उसको रियलाइज हुआ यहाँ पे कि अब, ऐसा महाभारत में वर्णन आता है ना, कि अभी तक उसको क्या लग रहा था कि जब कोई व्यक्ति, जब युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अगर कोई शहीद होता है ना, मरता है ना, तो उसको ना ऐसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, ऐसे वीर वीर गति ऐसे बोल सकते हो आप, जिसको बोलते हैं ना वीर गति प्राप्त होता है। तो स्वर्ग स्वर्ग लोक मिलता है अगर कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में अगर ना बहुत फेथफुली अगर लड़े, अगर और वो लड़ते लड़ते मर जाए, तो उसको स्वर्ग लोक मिलेगा उसको, ऐसा भगवत गीता में भी ऐसा लिखा हुआ। तो उसको लग रहा था अभी तक कम से कम मरते मरते स्वर्ग लोक तो जा ही रहा था, मरते मरते तुमने बहुत बड़ा अपराध करा दिया और अब मेरे को नर्क जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना ये, उसको ये चीज रियलाइज नहीं हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों का मृत्यु होगा, उसको भी अभी भी राक्षस प्रवृत्ति यही होता है। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे का, 5 बच्चों का सर काटा जा चुका है, जो पांडव के भविष्य हैं आगे, मतलब पांडव कुल में यही 5 बच्चे थे जो आगे लेके जाने वाले थे। अभी एक और हैं जिनका नाम अभी आ चुका है, जो परीक्षित महाराज हैं, अभी वो माता के गर्भ में है, उत्तरा माता के गर्भ में ही है अभी वो, उनका जन्म हुआ नहीं है अभी तक। तो परीक्षित महाराज का अभी जन्म हुआ नहीं है अभी, तो अभी तक जो पांडवों के वारिस थे यही पांच लोग। तो उसको, दुर्योधन को क्या लग रहा है कि अभी तक कम से कम मेरे को वीर गति प्राप्त होना था, ये मार के मेरे को क्या होगा, मेरे को नर्क जाना पड़ जाएगा, ऐसा वो सोच रहा है। तो मैं पता नहीं मैं महाभारत में चला गया भागवतम से। तो जैसे उसको पता चला ना, प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे क्वेश्चन है प्रभु जी कि इसमें जैसे दुर्योधन और उसके जो 99 जो थे, तो 99 को तो कृष्ण ने जो दुर्योधन था, आपका आवाज नहीं आ रहा है भीम। प्रभु, आप लास्ट में पूछ लेना, लास्ट में पूछना, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी कंटिन्यू करते, नहीं तो अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आज लग रहा है 1-2 श्लोक भी नहीं कवर हो पाएगा। तो हुआ क्या, जैसे ही पता चला पांडवों को, जैसे ही पता चला अर्जुन को और बाकी सारे पांडव को, जैसे ही पता चला तो उसके जो 5 पुत्र हैं उनका सर काट लिया गया है, तो पांडवों में एकदम खलबली ऐसा कुछ मच गया। और उस समय, अब ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, अर्जुन को बहुत क्रोध आया, क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय है, और ये आतताई का कार्य है ना। जब भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे थे तो आप सबको याद होगा, जब भगवत गीता पढ़ रहे थे तो वहां पे 6 तरीके का एग्रेसर्स का ऐसे डिस्कशन हुआ था, कैसे 6 लोग है ना, तो उसको चाहे वो ब्राह्मण ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जन्म से कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको मारोगे तो पाप नहीं लगेगा। क्या होते हैं 6 तरीके? 6 तरीके के कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो वो जैसे जो विष खिला देते हैं, दूसरा जो घर में आग लगा देते हैं, तीसरा जो दूसरे का जमीन हड़प लेते हैं, चौथा जो किसी दूसरे की पत्नी को किडनैप कर लेते हैं। ऐसे कुछ 5-6 तरीके का ऐसा बताया गया है कि जो आतताई लोग होते हैं, और आतताई लोगों को मारने में ना कोई पाप नहीं लगता है। यही अर्जुन था वो, जो स्टार्टिंग में क्या कह रहा था कि कैसे मार सकता हूँ इन लोगों को मैं, अगर इन लोगों को मारा, यहाँ पे मैं जीत जाता हूँ तब भी हारा, हारा तब भी हारा, जीता तब भी हारा, तो मैं युद्ध करके क्या फायदा मेरे को।
तो वहां पे जब गीता वीता का ज्ञान दे चुके हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि महाभारत युद्ध स्टार्ट होने से पहले गीता का ज्ञान है ना स्टार्टिंग वहां पे उस समय। अब पांडव जो है यहाँ पे सारे, जो अर्जुन स्पेशली हैं, वो अपने क्षत्रिय स्पिरिट को बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। उनको लगा कि देखो बहुत गलत किया है इसने, और वो एकदम प्रतिज्ञा लेके क्षत्रियों की तरीके से, द्रौपदी बहुत रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने छोटे छोटे उसके 5 पुत्र थे, उसको मार दिया गया। एकदम आंखों से अश्रु गिर रहे थे, ऐसा बताया जाता है कि वो ना मूर्छित होकर गिर गई। तो क्षत्रिय लोग ना ऐसे दिलासा नहीं दिलाते हैं कि चुप हो जा, जो हुआ अच्छे हुआ। क्षत्रियों का अलग स्पिरिट होता है, उनको जो गलत कार्य किया ना उसको पनिशमेंट देना ही है एनी हाउ। उन्होंने क्या बोला, अर्जुन ने क्या बोला कि मैं अभी सर काट के लाऊंगा अश्वत्थामा का, और उसके सर के ऊपर खड़ा होकर द्रौपदी फिर तुम अपना आंखों का आंसू पोंछना। अभी मैं तुम्हारे आंखों का आंसू नहीं पोंछने वाला हूँ, अभी मैं सीधा निकलूंगा यहाँ से और अश्वत्थामा का सर काट के लेके आऊंगा। तो फिर ऐसा हुआ, डिटेल में फिर नहीं जा रहे हम। तो फिर गए अर्जुन, अर्जुन पीछा करना स्टार्ट किया अर्जुन ने। मैं यहाँ पे ना बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ कि कैसे ग्लोरीफाई करते हैं कुंती महारानी, और जो परीक्षित महाराज आने वाले हैं अभी। तो डर के मारे ना, ऐसे बताया गया वहां पे, जब पढ़ते हैं हम आगे अगला जो श्लोक है ना वो पढ़ते हैं, नहीं तो हम महाभारत में चले जाएंगे आज। फिर मैं बताऊंगा थोड़ा सा कुछ। हाँ, पढ़िए यहाँ पे, आप पढ़िए, गौरव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढांढस बांधते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। किस प्रकार बोले आप देखते हैं आगे, देखिए पढ़िए। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीर का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। हाँ, मतलब एक्चुअली ये स्पिरिट है क्षत्रियों का। ऐसे आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन तो गीता सुन के ना बहुत निर्दयी हो गया। अरे नहीं, मतलब जो आताताई है ना उसको एकदम सजा मिलना चाहिए। देखो देखो, रामायण में रावण आताताई है ना, आताताई का जितना भी काम है, जितना भी लक्षण है, रावण का भी था। अब देखो महाभारत में हर एक काम किया। दुर्योधन ने ना देखो विष खिलाया, पांडवों को विष खिलाया था, आपको याद है? भीम को खिलाया था, कुछ हुआ नहीं। घर में आग लगा दिया, जमीन हड़प लिया, पत्नी को किडनैप कर लिया, किया ना, द्रौपदी को का चीरहरण करने का प्रयास किया ना, और भी कुछ होता है। और डेडली वेपन से जो अटैक करते हैं वो भी किया, सब कुछ किया। रावण में भी ऐसा कुछ कुछ लक्षण थे। भगवान राम ने उनको छोड़ा नहीं, रावण को। आताताई लोगों को सजा मिलना चाहिए, ऐसा एकदम एग्रेशन के साथ। जो क्षत्रिय लोग हैं ना उनपे मीठे वचन शोभा नहीं देता है युद्ध के समय। अगर आप सोचो महाभारत का युद्ध चल रहा है और बड़े बड़े मीठे मीठे वचन में, जैसे अर्जुन एक्चुअली में बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन भक्ति भक्ति में हम लोग ये नहीं सिखाते हैं क्या, अपने काम कार्य को सब कुछ छोड़ दो। आप क्या करो, आप भी अपना घर बार छोड़ दो, चलो सब मंदिर में ही आ जाओ, सब चलते हैं हरिद्वार चलते। नहीं, क्या कहते हैं हम लोग कि अपना जो कर्म है, जो अपना जो आपका जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है ना उसको कभी छोड़ना नहीं। तो क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय का उसका जो जो पहला जो प्राइमरी ड्यूटी क्या है, बीइंग ए क्षत्रिय। तो अर्जुन इस तरीके से ना एकदम एग्रेशन के साथ बोल रहे हैं अपनी जो उनकी जो पत्नी है द्रौपदी है उनको। और इसी तरीके से फिर वो निकल गया उसके पीछे, और इतना डर गया वो जो अश्वत्थामा था ना। ऐसे अगला श्लोक में ऐसे शायद वर्णन है, इसमें है महाभारत में है, पता नहीं, पढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं। अभी अर्जुन निकाल चुके हैं उसको, अश्वत्थामा को ना वध करने के लिए। पढ़िए चिंतामणि प्रभु, आप पढ़िए। जी प्रभु जी। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। अब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वो अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा।
हाँ अब निकल पड़े गुरुपुत्र। पहले देखो यही अर्जुन थे, यही अर्जुन थे, उनको लग रहा था कि कैसे कैसे हो पाएगा, कैसे मारूंगा। अभी वो यही अर्जुन है, देखो सेम अर्जुन है। एक इसमें क्या है ना, अंतर एक ही चीज का है, क्या? ज्ञान का, ज्ञान का अंतर है। जब व्यक्ति अंधकार में होता है ना, ज्ञान के अंधकार में होता है, तो उसको क्लैरिटी नहीं होता है आगे करना क्या है। तो जैसे ही गीता सुना उसने, अर्जुन ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से गीता सुना, उसको समझ आ गया कि मेरे को क्या करना है। अभी भगवान को हर जगह बताने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ऑब्वियसली जहां पे विपत्ति है, जहां पे भी कुछ होगा, तो भगवान तो है ही हमेशा साथ में। लेकिन पता चल चुका है अर्जुन को कि क्या करना है। तो ऐसे ही आप सब लोगों ने भी क्या है ना, गीता सुन लिया है आप सब, तो आप सबको भी ना क्लैरिटी हो गया थोड़ा बहुत कि मेरे को क्या करना है अपने जीवन में ना। जैसे आप पूछो, एक भक्त से पूछो, एक बाहर वाले लोगों से पूछो कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज बताएंगे। लेकिन जो व्यक्ति जिसने गीता पढ़ लिया है ना, एक बार गीता पढ़ लिया है, एटलीस्ट सुन लिया है ना, तो उसके जो मुख से जो निकलेगा ना सब, तो आपको पता चल जाएगा इस व्यक्ति में ना कुछ तो ज्ञान है। जो बोल रहा है ना, शब्दों से ही पता चल जाएगा कि जैसे हर बार मेरे को एक चीज ना ऐसा उदाहरण याद आ जाता है कि शिला प्रभुपाद जब एक बार जब कृष्णा बुक का पब्लिकेशन के लिए जब जापान में गए हुए थे, डाई निप्पॉन कंपनी है वहां पे, जिसने सबसे पहली बार गीता गीता नहीं, श्री कृष्णा बुक का पब्लिकेशन किया था, प्रिंट किया था। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जब गए ना, तो कंपनी में बहुत सारे लोग थे, आई थिंक 15 ऐसे 10 15 16 लोग ऐसे कुछ थे। तो जब सारे लोग मीटिंग खत्म हुआ, सारे लोग जब चले गए, तो वहां पे एक व्यक्ति वहां का जो मेंबर था ना, वो बैठा हुआ था अभी भी उस समय वहां पे। तो शिला प्रभुपाद ने उससे पूछा कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मैं बताया था शायद लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। उसने क्या किया, उसके पास जितने सारे लोग थे ना वहां पे, वो जो कंपनी के जितने सारे लोग थे, सबका कार्ड निकाला, टेबल पे रखा हुआ था, उसको अरेंज किया बढ़िया से, और अपना वाला कार्ड सबसे नीचे रखा उसने। एक्चुअली वो सबसे नीचे था, नीचे पोजीशन में था उस कंपनी में। उसने सबसे नीचे वाले कार्ड निकाला और सबसे ऊपर रख दिया। तो उसको यही लग रहा था कि बहुत स्मार्टली आंसर किया हूं मैं प्रभुपाद को, कि अभी तो मैं सबसे नीचे हूँ, लेकिन मेरा जीवन का पर्पस यही है क्या, यहाँ से निकल के यहाँ चला जाऊंगा। तो उसको, अगर वो अभी जिंदा होता ना, तो उसको, जो ये व्यक्ति है जो अभी फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर जो अफगानिस्तान का, उसका उदाहरण देना चाहिए। तो जब एक बार वहां पहुंच जाओगे, देन व्हाट नेक्स्ट। फिर वहां जब पहुंच जाओगे, तब आपसे पूछा जाए कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपका, तो फिर बदल जाएगा ना। लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है वो तो एक ही होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, जीवन का उद्देश्य बदलते रहना चाहिए या एक होना चाहिए? क्या लगता है आप सब लोगों को? एक होना बताइए। चाहिए। एक ही होना चाहिए। एक होना चाहिए सर, एक होना चाहिए हाँ। जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, कैसे बदल कैसे सकता है? मान लो कि एक सामान है, सपोज करो कि ये मोबाइल फोन है मेरे पास, या कोई भी एक सामान है जिसको बनाया गया है, तो बनाया गया है किसी पर्पस से बनाया गया ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी किसी और चीज के लिए बनाया गया है, किसी और दिन के बाद उसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी और दिन। पर्पस ना क्लियर होता है बनाते समय ना, उसका पर्पस क्लियर होता है कि किस किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो जीवन का पर्पस कभी बदल नहीं सकता है। तो टेम्परेरी जो पर्पस होता है ना, जो गोल जो बनाते हैं टेम्परेरी, वो हमारा जो जीवन का जो परम उद्देश्य है वो नहीं हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं वो सारे, लेकिन जो जीवन का परम उद्देश्य है ना, वो नहीं है। ये चीज हमको समझ आना चाहिए। तो प्रभुपाद ना ऐसे बहुत प्रीचिंग करने का, प्रभुपाद का बहुत इंटेलिजेंट और यूनिक स्टाइल था। ऐसे प्रश्न पूछते थे ना कि बच के कोई भाग नहीं सकता है। अगर लोगों से नॉर्मली डिस्कशन करोगे ना कि अच्छा आप क्या करते हो, आपको गीता पढ़ना चाहिए, आपको गीता पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो कुछ कुछ बोल सकता है। आप ऐसा सवाल पूछो ना कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति बच के भाग नहीं सकता है। बच के भाग रहा है, इसका मतलब है कि ना वो, आप किसी से पूछ रहे हो कि जीवन का क्या उद्देश्य है, तो कैसे उसे कोई बिना आंसर किए हुए कोई बच के भाग सकता है? नहीं भाग सकता है। अब ये बोल सकता है कि नहीं मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, तो ये तो बात ही अलग है। लेकिन अगर आप किसी से पूछ रहे हो, इतना बड़ा चीज, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना $1,000,000 क्वेश्चन है ये एक्चुअली में, कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ऐसे प्रभुपाद पूछा करते थे। तो जीवन का उद्देश्य हम लोगों को पता होना चाहिए, और गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के ही हम लोगों को ना अपने जीवन का उद्देश्य पता चल सकता है। जो व्यक्ति भक्ति में नहीं आया ना, वो जीवन का उद्देश्य कभी नहीं समझ सकता है। आप देखो मटेरियलिस्टिक लोग, बहुत सक्सेसफुल लोगों का ना, मेरे पास मैंने इंटरव्यू सुना है, मैंने उन लोगों के बारे में पढ़ा है, उन लोगों का ऐसे कुछ टॉक सुना है।
आप ना जब सुनोगे ना तो कुछ ऐसा लगेगा कि हॉलोइज्म है, कुछ उनके फिलॉसफी में जो भी कुछ वो प्रोपेगेट करना चाह रहे हैं ना कुछ तो हॉलो है उसमें, वो ठोस लगेगा नहीं। लाइफ को लेके कंफ्यूजन है। सपोज एक बारी इलन मस्क से पूछा गया था, आई थिंक आज से 3-4 साल पहले ना, कि उससे पूछा गया था कुछ सवाल, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, कि आपको क्या लगता है लाइफ के बारे में। तो क्लैरिटी नहीं है उसको, उसको लग रहा है कि उसने ऐसा आंसर किया कि ऐसा कुछ कंफ्यूजन लगता है। उसने एक गेम बनाया था एक, उसको लग रहा था ये गेम से बहुत बहुत थोड़ा बहुत सिमिलर है ये, जो ऐसा कुछ जीवन है ये संसार में, गेम में क्या होता है मैं मारता हूँ दूसरे को, ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, उससे पूछो, उससे उससे अगर आप अभी अगर पूछोगे आप कि जीवन का क्या उद्देश्य है आपका, तो वो कुछ बता देगा ऐसा कि अगला 2 साल में उसका फिर चेंज हो जाएगा। क्लियर ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये शरीर का, जो हमको जो मानव शरीर मिला है ना, उसका हम अल्टीमेट यूज कैसे कर सकते हैं, ये नहीं पता है उसको। मटेरियली बहुत ज्यादा एडवांस कर चुका है वो, लेकिन हम लोगों को ना, भक्त लोगों को ना, इसलिए बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। मटेरियली भी पीछे नहीं रहना हम लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में हम लल्लू राम है, कॉलेज में लल्लू राम है, खाली माला करेंगे, नहीं। ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पलरी होना चाहिए। देख के ही एक व्यक्ति को, भक्त को और ज्यादा मेहनत करना चाहिए, पढ़ने में भी, ऐसे जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसको उस कार्य करने में बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए ना। उदाहरण श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तरीके से देते हैं भक्त को कैसा होना चाहिए, कि ऐसा एक बहुत अच्छा उदाहरण था कि जैसे एक स्त्री होती है ना, एक स्त्री होती है, तो उसका अगर, उसको शादी हो चुका है उस स्त्री का, और उसका ना कुछ एक्सटर्नल अफेयर है उसका, अपना शादी के अलावा ना कहीं और उसका अफेयर है। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि कितना कितना एक्सपर्ट होना चाहिए और कितना सतर्क होना चाहिए एक भक्त को। आप लोग ऐसा अदर वे में मत लीजिएगा कि ऐसा गलत उदाहरण दे रहे हैं, मतलब उसका जो एसेंस है वो समझिए आप सब लोग। तो वो क्या करती है ना, उसको घर में ऐसा वो कार्य करती है कि थोड़ा भी डाउट ना हो। उसको अपने प्रेमी से भी मिलने जाना है, उसको अपने घर में भी रहना है, उसको अपने हस्बैंड को डाउट भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जितने सतर्कता से काम करती है ना, अपने किचन में, अपने झाड़ू, अपना पोछा लगाना घर पे, जिस स्त्री का ऐसा कुछ होता है ना कि उसका बाहर कुछ एक्सटर्नल अफेयर है, और उसको ऐसा लगता है कि मिलने भी जाना है बाहर को, मेरे को जल्दी जल्दी कार्य भी करना है अपने घर पे, तो इतना सावधानी से करती है, इतना सावधानी से करती है कि घर वालों को बिल्कुल ही डाउट ही नहीं होता। जल्दी जल्दी अपना पूरा काम निपटाएगी और जल्दी से निकल के चले जाए। उसी तरीके से भक्त लोगों को क्या होता है ना, कैसा होना चाहिए कि इतना सतर्क होना चाहिए हर चीज में, क्योंकि आप लोग ना ऐसे एक तरीके से भगवान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लोग सोसाइटी में। अगर सपोज करो अभय प्रभु ने पिछले 6 महीने से माला करना स्टार्ट कर दिया, अब वो सोसाइटी में एक दिन क्या करे, शराब पी के एक बार एकदम ऐसे लेट जाए रोड पे जाके अपने सोसाइटी के बीचों बीच, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि अभय प्रभु का इमेज खराब नहीं होगा। अभय प्रभु का खराब होगा, हम सब का खराब होगा, विजय प्रभु का खराब होगा, इस्कॉन का खराब होगा, भगवान का भी खराब होगा। क्यों, कैसे खराब होगा? अलग अलग जो लोग हैं ना, उनका अलग अलग अपना विचारधारा है। कोई लोग ऐसे सोचेंगे कि अच्छा ये व्यक्ति है ना, वो विजय प्रभु का क्लास सुनता था, वहीं से इंस्पायर हुआ है। कोई व्यक्ति को लगेगा ऐसा कि ना ये इस्कॉन में जाता था। कोई व्यक्ति को ऐसा लगा अच्छा ये तो कृष्णा का माला करता था, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता था। तो भक्त लोगों को इसलिए ना हम लोगों को बहुत सतर्क होना चाहिए जो भी कुछ कार्य करते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये हरे कृष्णा करता है इसलिए ये ना ये थोड़ा सा डल हेडेड हो गया है, इसको इसको कुछ कार्य करने में मन ही लग रहा है। इसलिए आप अगर देखो जैसे टेम्पल वेम्पल्स में हम लोग कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता है कि बाहर के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे थोड़ा भी हम लोग कसर छोड़ते हैं काम करने में। आप देखो कितने भी लोग आ जाए हमारे टेम्पल में, जब फेस्टिवल होता है तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ क्राउड कंट्रोल नहीं हुआ या फिर ऐसा ऐसा होगा कि मारपीट हो गया। कभी सुना है आपने इस्कॉन के फेस्टिवल में मारपीट हुआ है? बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली, प्रोफेशन भी होना चाहिए, साथ में डिवोशन होना चाहिए। तो भक्त को ना बहुत सतर्क होना चाहिए। तो आई थिंक टाइम तो मेरे को लगता है हो गया है, अभी टाइम बचा है थोड़ा सा, तो 1-2 श्लोक और पढ़ लेते हैं। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? ये पढ़िए, अर्चना माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। ये खुद में एक अपने आप में बहुत बड़ा कथा है कि अश्वत्थामा जैसे अर्जुन को इस तरीके से आते देख के ना इतना डर गया कि एक बार ऐसा हुआ था क्या, इस शिव जी को आते देख के ना ब्रह्मा जी डर गए थे। इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा कथा है। तो मैंने शायद ट्रांसलेशन में ना कुछ हाईलाइट करके रखा है आप लोगों के लिए, आई डोंट नो किया है कि नहीं किया है, क्या नहीं है ऐसे। तो पढ़ लेते हैं इसका एक बार हम पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेंगे? अर्चना माता जी पढ़िए, इसका तात्पर्य पढ़िए। पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार दो कह या संदर्भ अर्क, हाँ, कह या अर्कह के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ ब्रह्मा जी जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया जिससे शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अर्कह का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विदुन्माली नाम का एक असुर था जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिव जी कुपित म्यूट हो गए आप। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह लोलार्क नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये पहले ही मैं बता देता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा कि मैंने सारा पुराण और ये सारा कुछ पढ़ा नहीं है मैंने, इतना डिटेल में मेरे को नहीं पता है। लेकिन ऐसा है, क्या हुआ था एक बारी ना कि जो ब्रह्मा जी है ना, अपनी जो उन्होंने जो क्रिएशन किया था एक पुत्री ना, तो उनसे ही एक बारी वो अट्रैक्ट हो गए थे और वो पीछे पीछे जाने लगे थे। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया था। ऐसा ऐसा शास्त्रों में ना हमारा बहुत वर्णन है एक्चुअली। क्या है ना, कई बार क्या होता है, भक्त लोगों को भी ना अभिमान हो जाता है क्या क्या रे प्रभु जी, हम तो 1 साल से माला कर रहे हैं और 16 माला कर रहे हैं, अब माया क्या कर सकती है हमें? अब तो हम माया से ऊपर उठ चुके हैं हम अब भक्ति में ऐसा स्थिर हो चुके हैं कि अब एकदम एकदम हम हरिदास ठाकुर के स्थिति पे आ चुके हैं। उनका ज्यादा नहीं, हरिदास ठाकुर जी यहाँ है, थोड़े से हम यहाँ हैं। ऐसा कई बार भक्तों को ना अभिमान आ जाता है, तो भगवान ना अभिमान ऐसा तुरंत दूर कर देते हैं। एक बार क्या हुआ था, मुनि जी का नाम मेरे को, एक ऋषि मुनि का याद नहीं है नाम, उनको ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जपिते जपिते प्रभु होइला पावला कि माया कैसे कैसे, जैसे होता है ना, हम लोगों ने नाम सुना है कि तपस्या करते हैं कई बारी। विश्वामित्र मुनि ने किया बहुत सारा तपस्या, इंद्र ने भी कई बार किया है तपस्या। तो क्या होता है ना कि अप्सराएं आ जाती हैं वहां पे, ऐसे कुछ स्त्री आ जाती है ऐसे, तो वो उनका ना तपस्या भंग हो जाता है। तो बहुत ज्यादा कई बार ऐसा होता है, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं ना, उनको कभी ऐसा कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ है कि स्त्री क्या कर सकती है हमारा। मतलब स्त्री का मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मतलब इस सेंस में बताया जा रहा है वहां पे कि माया स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री है। जो जो तपस्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उनको लग रहा था कि माया क्या कर सकती है हमारा। मेरे को तो लगता नहीं है कि जो मैं तपस्या करता हूँ ऐसा कोई माया मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। मैं भक्ति में तो मैं बहुत स्थिर हो चुका हूँ। तो एक बार ना व्यास देव जी हैं, श्री व्यास देव जी, उनका एक बार परीक्षण करते हैं। उनका मुनि का नाम याद नहीं, मैं शेयर कर दूंगा, मेरे को याद आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को याद था क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो ऐसा हुआ एक बारी, ऐसा इंसिडेंट है। जैमिनी, हाँ जयमिनी मुनि, मेरे को भी यही लग रहा है, जयमिनी मुनि को का परीक्षा लिया था किन्होंने? व्यास देव जी ने। तो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक एक जो कथा है ना, वो खुद में ही ऐसा कथा है कि हम लोग पूरा क्लास में चर्चा कर सकते हैं ऐसा। तो क्या हुआ कि एक बार जब जयमुनि मुनि जब रास्ते से जा रहे थे ना, तो एक कुटिया पड़ता था रास्ते में। तो एक बार क्या हुआ, बहुत तेज ऐसा बारिश आने लगा। तो एक बार मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उनको क्या लगता था ना, जयमुनि मुनि को, कि माया मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। मैं भक्ति करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, ऐसा सारा कुछ करता हूँ, तो माया क्या कर सकती है मेरा। एक बार ऐसा हुआ कि वो बाध्य हो गए। ऐसा हुआ कि जाने के लिए, उस जो आश्रम था ना, वो एक्चुअली में आश्रम था उनका,
व्यासदेव जी का आश्रम था। व्यासदेव जी ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। मैं इसमें बहुत ट्विस्ट था एक्चुअली में, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता सकता था स्टोरी को, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट के कारण मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो उस समय हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या कि जब वो जा रहे थे ना, तो उनको लगा कि अच्छा बारिश हो रहा है, यहाँ पे झोपड़ी है, मेरे को रास्ता मिल जाएगा अंदर जाने के लिए, मैं पूछ ही लेता हूँ वहां पे। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया ना, तो वो दरवाजा खोल नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं स्त्री हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे खोल सकती हूँ अपना दरवाजा। एक्चुअली में वो थे व्यासदेव जी, लेकिन वो ऐसा वो बता रहे थे उनको, किनको, जयमुनि मुनि को। जयमुनि मुनि जैसे ही देखते हैं ना उनको कि स्त्री बारिश से भीगी हुई है, कपड़ा से ऐसे है, तो वो एकदम ऐसा इतना ज्यादा आकर्षित हो गए, वो इतना ज्यादा आकर्षित हो गए कि वो बाध्य हो गए। पहले बहुत दरवाजा खटखटाया उन्होंने, दरवाजा उन्होंने खोला नहीं व्यासदेव जी ने। एक्चुअली व्यासदेव जी स्त्री का रूप धारण किए हुए थे वहां पे, दरवाजा नहीं खोला। तो इतना अनकंट्रोल्ड हो गए, इतने अनकंट्रोल्ड हो गए जयमुनि मुनि कि वो क्या किया, उन्होंने क्या किया, सीधा छत के ऊपर चढ़ा, छत को तोड़ा थोड़ा सा, फिर कूद गया अंदर। जैसे ही उन्होंने कूदा, पकड़ा उनको, स्त्री को, तो नारद मुनि, व्यासदेव जी अपने रूप में आ गए। बोला देखिए, देखिए बेटे, हाँ माया कुछ नहीं कर सकती है। तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं ना, इसलिए क्या करना चाहिए, भक्तों को कभी अभिमान नहीं होना चाहिए ना कि अब माया तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकती है। अब तो हम बहुत शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, अब भगवान का 16 माला का जप करते हैं। अब हम जो दुर्गा देवी है, जो सारे देवी देवता हैं, इनको इनको क्या है, ये कुछ तो है ही नहीं। ऐसे ही ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा उनसे ना, उनसे प्रार्थना करना चाहिए और उनसे समान भाव रखना चाहिए, हमेशा हमें। नहीं तो क्या होगा, माया कब परीक्षा लेगी, और हम लोग अभी इतने परिपक्व हुए नहीं है। माया क्या, एक माया की माया भी आ जाएगी हमारे सामने ना, तो हमको लगेगा एकदम मस्त गगन, और जो गाना है ना वो सब याद आ जाएगा, हम चले जाएंगे। वैसा होता है एक्चुअली में, बहुत सारा कथा है। नारद मुनि को भी लगता था, अच्छा ऐसा, उनको अभिमान हो गया था कि मैं तो एकदम जन्म से ही ब्रह्मचारी हूँ, बहुत, मैंने शादी नहीं किया है। शिव जी के ऊपर एक बार वो हंस गए। तो ये अलग कथा है एक बारी। तो उनको भी भगवान ने उनका भी जो अभिमान था उसको भी दूर किया। एक बारी वो भी अट्रैक्ट हो गए एक स्त्री से, नारद मुनि को भी। एक्चुअली में वो होते नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान ने उनको शिक्षा देने के लिए ऐसा किया। तो ऐसा था इस तरीके से। और एक श्लोक और पढ़ ही लेते हैं हम जल्दी जल्दी। 8:16 हुआ है। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। तो आज का जो कथा है, मैं थोड़ा सा मतलब इधर उधर ले जाकर सुना रहा हूँ आप लोगों को, कभी महाभारत से, कभी इधर से रामायण से, कभी, तो आप लोगों को थोड़ा, आप लोग जागे हुए हैं ना सब लोग, मैं फिर से बीच बीच में पूछता रहूंगा आप सब लोगों से, जी सब जी जागे जगे हुए हो हुए, ना? जी जगे खिड़की हुए। बंद होता है तो मेरे को लगता है कि सो तो नहीं गए हम लोग। क्या होता था कि कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का क्लास करते हैं ना कभी कभी, तो बच्चे कभी कभी क्या होता है, जूम क्लास पे सो जाते हैं। टीचर को लगता है कि क्लास चल रहा है, और बच्चे बच्चे भी स्मार्ट हैं आजकल, लेकिन हम लोग भी वही उसी एज ग्रुप के हैं, तो हम लोग भी उसी एंगल से सोचते हैं। जैसे वो होता है ना पुलिस, जब चोर एक बार जो पुलिस बनता है ना, तो पहले चोर के तरीके से सोचता है। हम भी उसी एंगल से सोचते हैं कि वीडियो बंद करके कुछ और तो नहीं कर रहे हो, खाना तो नहीं बना रहे हो, या सो तो नहीं रहे हो। तो जैसे अश्वत्थामा डर गया ना, तो अश्वत्थामा के पास ना ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था उसको, यानी उसको ज्ञान था कि कैसे छोड़ना है उसको, लेकिन वो ज्ञान नहीं था कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। ब्रह्मास्त्र में भी ना बहुत ऐसा खाली एक ही ज्ञान नहीं होता है कि मंत्र याद हो गया और चलाना आ गया। ब्रह्मास्त्र को जैसे एटॉमिक जो बम है होता है ना, उसको भी अगर आप कोई छोड़ दे, ऐसे अभी वॉर चल रहा है, पता नहीं चल रहा है या खत्म हो गया, पता नहीं है मेरे को, अगर यूक्रेन पे अगर बॉम्ब, अगर पूरा एटॉमिक बॉम्ब डाल दे अगर वो रसिया, तो पूरा संसार हो सकता है ना, विनाश हो सकता है। तो उसको कंट्रोल्ड वे में ऐसे छोड़ा जा सकता है। तो सिमिलरली ऐसा होता है, ब्रह्मास्त्र को ना कब जब चलाना है, कब उसको वापस लेना पता होना चाहिए। लेकिन जो अश्वत्थामा था ना, उसको पता ही नहीं था कि कैसे वापस लिया जाता है, उसको इतना ही पता था कि कैसे हम चलाते हैं। जितना डर गया वो, उसको लगा अब कोई उपाय नहीं है, अब सीधा क्या करो, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और उसने ब्रह्मास्त्र कहाँ चलाया, 2 ब्रह्मास्त्र एक बार में चलाया, सीधा 2 ब्रह्मास्त्र। एक तो पांडवों के ऊपर चलाया, और एक कहाँ चलाया पता है आपको, उसको लगा कि अब पूरा पांडव का जो कुल है, पूरा कुल को विनाश ही कर दूंगा, 5 को तो मार ही दिया मैंने,
और एक अंतिम जो एक बच्चा बच रहा है, जो भी गर्भ में है, उत्तरा माता है गर्भ में, अभी कौन बचे हुए हैं? परीक्षित महाराज बचे हैं। उसको लगा कि अब जो उत्तरा माता है गर्भ पे, उसने निशाना लगाया और चला दिया 2 ब्रह्मास्त्र एक साथ। अब यहाँ पे बहुत अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, अगला क्लास तो मिस करिएगा ही नहीं। हालांकि अगला क्लास में हम लोग वृंदावन में रहेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि बंद ना हो अगला क्लास। तो आप सब में से बहुत सारे भक्त आ भी रहे हैं वृंदावन हमारे साथ, तो हम लोग वृंदावन में प्रयास करेंगे कि इसको भी कंटिन्यू कर लें। ये जो क्लास है ना, ये अगला क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। परीक्षित महाराज अभी आने वाले हैं और उनका भगवान का गुणगान होने वाला है, किस तरीके से भगवान अभी उनको बचाएंगे, अभी उनके घर में जाके बचाएंगे। और पढ़ते हैं अभी आगे थोड़ा सा। कोई विकल्प नहीं था तो उसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी, इसमें भी देखो लिखा हुआ है, उसको ये नहीं पता था कैसे वापस लेते हैं हम। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े, अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। तो हम यहाँ पे विराम कर देते हैं, 8:20 हो गया है। तो अब अभी क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ अगला क्लास का। अभी आप लोग भागिएगा मत, नहीं तो क्या होता है, जैसे ही बताते हैं हम कि अच्छा अब यहीं पे हम लोग विराम करते हैं, तो 2-4 लोग ऐसे ही भाग जाते हैं। मैं अगले क्लास का कनेक्शन अभी ही बता देता हूँ, तो जो भी अगला क्लास होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग छोड़िएगा मत। और अभी क्या होने वाला है कि अभी ब्रह्मास्त्र तो चला दिया उसने, यहाँ पे ऐसा है ना, चला दिया। अब पूरा त्राही त्राही ऐसा मच जाएगा पांडवों में, जो उत्तरा माता है वहां पे सारे लोग हैं वहां पे। अब सब भगवान से ना प्रार्थना करना प्रारंभ करें कि अब क्या होगा, आप ही एक हैं जो बचा सकते हैं यहाँ पे, और कुछ है नहीं ऑप्शन। तो भगवान ना ऐसा प्रेयर भी आता है, उत्तरा माता का प्रेयर आता है, उत्तरा माता ने किस तरीके से ऐसे प्रार्थना किया है भगवान से। तो वो अगले अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसको, और फिर कैसे गर्भ में जाके, आप सोचो परीक्षित महाराज कितने स्पेशल हैं, इतना उनके ऊपर भक्तों का कृपा तो है ही है, भगवान का कितना असीम कृपा है कि सोचो भगवान ने उनको उनकी माता के गर्भ में प्रवेश करके उनको बचाया हुआ है। वो है परीक्षित महाराज। और वही परीक्षित महाराज को श्राप मिला है क्या उस ब्राह्मण से, क्या कि आपकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। तो आप ये मत सोचो कि उन्होंने कुछ ऐसा गलती किया, वो एक्चुअली भगवान का ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि भगवान सुनाना चाहते हैं श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को और उनके थ्रू बाकी सबको, तो इसलिए ये अरेंजमेंट हुआ है सारा। ऐसा नहीं हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने सांप डाल दिया वो जो ऋषि मुनि के गले में और उनको श्राप दे दिया, उनका जो बच्चा था, जो ऋषि मुनि का बच्चा है, वो श्राप दे दिया कि आप 7 दिन में मृत्यु हो जाओगे। चाहते तो ये भी दे सकते थे श्राप, इनके पास इतना राज ऋषि थे। जो परीक्षित महाराज हैं बस राजा ही नहीं है, राजा भी थे एट द सेम टाइम ऋषि भी थे वो। तो राज ऋषि के पास इतना पावर होता है कि वो भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं काउंटर ऐसे करके, उन्होंने स्वीकार किया उसको। और फिर वो उनको पता चला कि जब हमारे पास 7 दिन का समय बचा हुआ है, तो वो सीधा कहाँ गए, सीधा गए सुखदेव गोस्वामी के पास। तो वो व्यक्ति ना बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि उसको अगर पता चल जाए कि हमारे पास इतना टाइम बचा हुआ है। हम लोगों को पता नहीं है, हो सकता है ऐसा लग रहा है कि हमारा उम्र है 22 साल 24 साल, ऐसा कुछ उम्र है 25 साल है, लेकिन हमको पता ही नहीं है हमारा कि कितना हम जीने वाले हैं। ये कौन बताएगा हमको कितना जीने वाले हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जैसे पता चल चुका ना कि उसका उतना जीवन है, तो वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। वो अपना एकाग्रता के साथ ऐसे प्रार्थना कर सकता है भगवान को, और वो पूरा अपना सब कुछ को छोड़ के फिर भगवान को अपना समर्पण कर सकता है। ऐसा आता है शास्त्रों में वर्णन। पूछते हैं एक राजा मुचकुंद थे ऐसा कुछ, कि वो पूछते हैं जब भगवान उनसे मिलते हैं ना, भगवान नहीं देवी देवताओं उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको। तो वो पूछता है आप यही बता दो कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है, कितना समय। तो उनको बताया जाता है कि आपके पास कुछ एक क्षण ऐसा ही कुछ समय बचा हुआ आएगा, 6-7वें स्कंद में ऐसा आएगा वो जो प्रसंग है। वो सीधा भगवान को ध्यान करते हैं और उतने ही समय में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पता चल पाना
कि हमारे पास कितना समय है ना, ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर कृपा है एक्चुअली में। समझ गए आप सब? तो आप सबके पास तो अभी है समय आप लोग बढ़िया से माला वाला करिए, और कल एकादशी है तो कल थोड़ा सा विशेष करिए, और क्या है फिर बाकी सब तो आप लोग समय पे आ जाइए 7 बजे क्लास में, जो भी भागवतम होता है। और आप में से बहुत सारे लोग वृंदावन भी आ रहे हैं, और जो नहीं भी आ रहे हैं अभी 2-4 लोग आ सकते हो। 2-4 सीटें हैं हमारे पास, अभी सीटें तो नहीं है, बाहर वालों को मना कर दिया है, लेकिन आप लोग आओगे तो हम आपको मना नहीं करेंगे। बहुत सारे भक्त आ रहे हैं ऑलरेडी, गौरव प्रभु, साक्षी माता जी और अमित प्रभु, बहुत सारे भक्त यहाँ से आ रहे हैं, अर्चना माता जी है ना, तो अभय प्रभु भी आ रहे हैं। तो आप सबका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, या विजय प्रभु कुछ और भी अनाउंसमेंट है तो वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, और कोई पहली दूसरी बार भी आए हैं यहाँ पे जो रेगुलरली नहीं आते, तो 1-2 बार ऐसा कुछ है? शालिनी माता जी ने भी जप करना स्टार्ट कर दिया है, वो मेरे को बताती है 2 माला अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। आपको अच्छा लग रहा है शालिनी माता जी, आपको चैंटिंग करके अच्छा लग रहा है? जी प्रभु जी। चलिए अच्छा है। आप हाँ जी। आपने स्टार्ट किया ना, तो अब धीरे धीरे आपका मन करेगा कि और धीरे धीरे और ज्यादा करें, और ज्यादा करें, फिर धीरे धीरे बाकी सब भक्तों के जैसे आप भी करने लगेंगे 16 माला। हाँ जी, वही गोल है अब। यस, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा गोल बनाया आपने किन्हीं का प्रश्न है, कुछ प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है किन्हीं का? तो विजय प्रभु कुछ और अनाउंसमेंट है? और आकांक्षा माता जी ने भी प्रसाद भेजा है विजय प्रभु के लिए। यहाँ परसों मिली थी आकांक्षा माता जी, तो उन्होंने बड़ा प्रेम से लड्डू दिया है। ठीक है, इतना अच्छा आपने समझा दिया है कथा के माध्यम से, रामायण महाभारत से, कि सब तृप्त हो गए सुन के ना, सबके चेहरों की स्माइल बता रही है। एक्चुअली ना पता ही नहीं चलता है ऐसे स्थिति में ना, कि कुछ प्रश्न नहीं है तो समझ बिल्कुल ही नहीं आया कि सारा समझ आ गया है, तो मेरे को तो डाउट हो जाता है। चलिए जो भी है, नहीं, बहुत अच्छा थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन किया समझ आपने। आया होगा तो अच्छा है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ठीक है ना? हाँ, तो हम ना आज नया श्लोक से स्टार्ट करने का प्लान कर रहे थे कि ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। आप लोग काफी इसको, सारे डिवोटी इससे बहुत रिलेट कर पाते हैं इस श्लोक से, और बहुत ही प्रिय होता है भक्तों का ये श्लोक ना। 59। हाँ, श्लोक नंबर 59 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट कि सारे डिवोटी इसको ना याद करें, बहुत आसान है याद करना। आप लोगों ने तो मोटी मोटी पोथियां याद की है, सब बड़े बड़े स्कॉलर हैं यहाँ पे अपने अपने फील्ड के, है कि नहीं? तो बहुत आसान है, 2 लाइन का श्लोक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए इसको रिसाइट करते हैं। तो एक बार मैं बोलता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, एंड देन आप लोग पीछे से इसको रिसाइट कर सकते हो। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यश्च परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यश्च परं दृष्ट्वा निवर्तते। एक एक करके करेंगे तो अच्छा लगेगा, एक एक करके करेंगे आप सब ना, तो आप सबको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर पा रहा हूँ। नहीं तो आप सबको ऐसा लगेगा कि हम सब ने कर ही लिया रिसाइट। अकेले अकेले करोगे ना तो लगेगा कि नहीं मेरे को भी आ गया है बोलना है। कौन बोलेंगे? अजित मैं एक बार कर लेता हूँ, मैं भी एक बार कर लेता हूँ, मैं भी अब स्टूडेंट ही बन जाता हूँ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ। विषय मैं पढ़ूं? पढ़िए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा। पढ़िए अजीत प्रभु, पढ़िए फिर अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
विश्या निर्वन्ते निराहस्य देहिना रसवर्जनम रस्योऽस्यपि परम दृष्ट्वा निर्वन्ते विषया विनिवर्तन्ते विश्या विनिवर्तन्ते। निवर्तते। थैंक यू। ओके, अगला अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा। यस, गौरव प्रभु पढ़िए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसो अपस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्ते। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। साक्षी माता जी, देखिए अभी आप लोग को याद हो जाएगा मोटा मोटा। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। हरे कृष्ण। थैंक यू। हाँ, अब नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? नेक्स्ट कौन है? अमित प्रभु हैं, केजरीवाल हाँ, प्रभु हैं। पढ़िए प्रभु। किरण माता जी हैं, फिर अब यस। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। थैंक यू प्रभु। किरण जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। यस, अभय प्रभु। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, और कोई पढ़ना चाहते हैं? चिंतामणि प्रभु पढ़ना चाहते हैं। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। चिंतामणि प्रभु तो स्कॉलर हैं संस्कृत। पढ़िए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। चलिए, बहुत अच्छा। शालिनी माता जी पढ़िए। जी प्रभु। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभु जी, इसकी मीनिंग बता दीजिए। हाँ, बता देते हैं। और कोई पढ़ना चाहते हैं? एक बार सब साथ में भी पढ़ सकते हो, जिनको लग रहा है, डर लग रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो एक बार मंदिर वाले साइड में भी पढ़ सकते हो सब साथ में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। है ना इजी? देखिए इसका मीनिंग बहुत ही वंडरफुल इसका मीनिंग है। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, है ना, हो सकता है कि जो बद्ध जीव है वो अपने आप को दूर कर ले सेंस एंजॉयमेंट से, यानी इंद्र तृप्ति से दूर कर ले, लेकिन क्या होता है, द टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट रिमेन्स। मतलब जो है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है ना, वो रह जाती है व्यक्ति के अंदर, है ना, मन करता है गड़बड़ करने का। लेकिन अब क्या बता रहे, इसका सॉल्यूशन क्या है? बट चेजिंग सच engagement by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness। अगर वो कोई हायर टेस्ट डेवलप कर लेना, कोई उससे ऊंचा रस उसको मिल जाए, तो उसमें वो व्यक्ति फिक्स हो सकता है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? ये हायर रस है। इसमें जब व्यक्ति है ना स्थित हो जाता है, तो अपने आप मटेरियल एंजॉयमेंट की इच्छा चली जाती है। बहुत ही इजी श्लोक है, इसको मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको जरूर इसको मेमोराइज कर लीजिए, हृदय में धारण कर लीजिए, ठीक है। तो राकेश ने बहुत अच्छे से। एक और अनाउंसमेंट है प्रभु,
सारे भक्तों ने वो जो इन्फॉर्मेशन वाला जो है वो फॉर्म फिल नहीं किया। वैशाली माता जी ने बनाया बहुत मेहनत से आप सब लोगों के लिए, तो उसको आप सब लोग जरूर भरिए, सारे भक्त। तो उसको प्लीज भर लीजिए। मेरा एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम सबको पता रहेगा कि किसका बर्थडे कब आ रहा है, किसका ऐसा कुछ, तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कुछ, अगर जो भी कुछ अरेंजमेंट हो पाएगा तो ठीक है। आप सब हमारे लिए फैमिली मेंबर के जैसे ही है ना। कौन सा विजय प्रभु आप एक बार फिर से शेयर कर मैं दीजिए। फिर से अभी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको जरूर भरिए, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे विराम करते हैं हम लोग, है ना। और देखिए राकेश पुर ने बड़ा मेहनत से, है ना, रामायण से महाभारत से सारी स्टोरीज को उठा करके, आसान नहीं होता है जो सुन रहा था, जो सुना हुआ था वही याद आ रहा था मेरे को, तो हाँ वही बता फिलॉसफी में पिरोना आसान नहीं होता कि सेम इंसिडेंट उठा करके, तो बहुत अच्छे से आप सब लोग इसके लिए मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आप सब भक्त मेरे को उस आशीर्वाद दीजिए। श्लोक भी दीजिए राकेश प्रभु। हाँ भेज देंगे आपको। बराह पीड़म नटवर वपु। जी, एक और श्लोक बताना था मेरे को, उन्हें बताया नहीं, जब विजय प्रभु ने बोला था। अहो वकीयम सन कालकूटम। चलो कभी और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप सबको बिल्कुल टाइम पे छोड़ा है, एकदम टाइम पे। देखो 8:35 हुआ है। बार हरे कृष्ण महामंत्र करके धन्यवाद करेंगे राकेश प्रभु का इतना सुंदर लेक्चर लेने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे। आप सब लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको पता होना चाहिए किस लिए छोड़ा है, क्योंकि कल एकादशी है, तो हम लोगों का यही प्रयास था। मैंने यही, क्योंकि सबसे पहले यही बताया था कि जल्दी सोना है, तो आज फोन कम चलाना है, जल्दी सोना है, और कल सबको जल्दी उठना है, और सबको थोड़ा थोड़ा ज्यादा माला करना है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा आप सब, ठीक है। हरे कृष्णा।